हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9 की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट नंबर 16, 10 अगस्त 2020। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वी सपोज टू डू दिस वर्कशीट इन इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोथ द। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए यही वर्कशीट है, तो प्लीज़ थोड़ा कॉपरेट करिए, बिकॉज मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होता इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। तो प्लीज़ ट्राई एंड कॉपरेट एंड लर्न विद दिस वर्कशीट ओनली। लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। वर्कशीट कहती है दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बच्चों हम जानते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, यानी एक ही सॉल्यूशन निकलता है। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स होंगे, दो चर होंगे, यानी कि एक x होगा दूसरा y हो सकता है, या a b c d कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इक्वेशन लिखी हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें x और y क्या हैं, चर हैं, यानी कि वेरिएबल्स हैं। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में सोचते हैं। x और y मानो युग्म है, पेयर है, समीकरण में दायां और बायां पक्ष बराबर है। यहाँ पर एक समीकरण आपको दिया गया है दो चर वाला, यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है बेटा। ये x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 रखने पर इसका हल है, क्योंकि दिए गए समीकरण में x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू रख के दायां पक्ष 12 के बराबर हो जाता है। तो इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू रख कर देखते हैं, अगर वो वैल्यू फॉलो हो जाती है, वो वैल्यू फॉलो हो जाती है कि भाई हाँ ये ठीक आ रहा है, दायां पक्ष बायां पक्ष, तो हम क्या करते हैं, इसका हल है। तो हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं इस समीकरण के हल क्या है। तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 0 इसी इक्वेशन में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 में x इज इक्वल टू 0 रख के देखा और y इज इक्वल टू 4, तो ये बराबर आ गया, यानी कि ये इसका हल निकल आया। यहाँ पर x की वैल्यू थी 0, y की इज इक्वल थी 4। अगर हम x की वैल्यू 1 रख देते और y की 4 रखते तो ये दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं आ रहा था। ये वैल्यू रख के कैसे देखते हैं ये आपको पता ही होगा। देखो बेटा 2x था तो 2 इंटू 1, क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या रखी 1, 3y यानी कि y की हमने वैल्यू रखी थी 4, तो 3 इंटू 4, 2 प्लस 12 यानी कि 14, और इधर क्या आना चाहिए 12, जो कि हमारा फुलफिल नहीं हो रहा। तो इस इक्वेशन में ये वाला इसका हल है और दूसरा इसका हल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे बेटा। अब इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं कि किसके कितने हल होंगे। हम कैसे शुरू करेंगे इसको ये मैं बताती हूँ, अपने वाइट बोर्ड पर चलते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। देखिए बच्चे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। हम x लेते हैं 0, x 0 लेते हैं बेटा, तो 2x ये 0 हो गया, 3y इज इक्वल टू 12, तो y कितना हो गया बच्चे, y रह गया 4, y क्या हो गया 4। तो एक सॉल्यूशन क्या हो गया, एक हल हो गया ये x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4, एक सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। दूसरा सॉल्यूशन क्या कहता है, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ, x की वैल्यू क्या रखूँ 1, x की वैल्यू 1 रखो, 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है बच्चे, तो 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो 3y इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा -2, तो जगह 3y इज इक्वल टू 10, और y की वैल्यू हो जाएगी 10/3। क्या हो जाएगी 10/3, यानी x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 10/3। ये इसका एक और सॉल्यूशन है। हो गया एक और सॉल्यूशन, है ना। अब हम रखते हैं x इज इक्वल टू 2। चलिए अब हम रखते हैं बेटा x इज इक्वल टू 2, ये दोनों वैल्यूज़ हम रख चुके हैं। अब हम रखते हैं x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4। जितनी भी सॉल्यूशन आप निकालना चाहें उतने सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं इसी क्वेश्चन के, क्योंकि हमने अलग अलग वैल्यू में x और y की वैल्यू अलग अलग तरीके से आती रहेगी। अब एक बार वर्कशीट को देख लें, तो यहाँ पर देखिए हमने x की वैल्यू 2 रख के देखी, तो y की वैल्यू क्या है ये और निकाल लें एक बार, फिर आपको अगला क्वेश्चन कराती हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। बेटा x इज इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू 4 आई, x इज इक्वल टू 1 रखा तो y की वैल्यू आई। अब हम रखते हैं x की वैल्यू 2 ये वाली, 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 12 बच्चे, ये हो गया 4, 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो 3y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8/3। तो एक वैल्यू आपकी ये भी हो गई,
x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 8/3। बात समझ में आई बच्चे? एक वैल्यू ये भी हो गई। अब अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। तो हमने देखा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। कितने हल हो सकते हैं? बहुत सारे हल हो सकते हैं, कितने भी हल हो सकते हैं अलग अलग तरीके से। अगर हम वैल्यूज़ को चेंज करते रहें तो उसके अलग अलग हल निकल सकते हैं। अब हम करते हैं सवाल जो कि हमें दिया गया है। सवाल कहता है 2x + y इज इक्वल टू 7 के 4 हल ज्ञात कीजिए। 4 2x + y इज इक्वल टू 7। चलिए शुरू करते हैं बच्चे। 2x + y इज इक्वल टू 7। तो बेटा शुरू करते हैं। 4 निकालने हैं तो x इज इक्वल टू 0 से शुरू करते हैं। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 7। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत समझने में? कोई समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको 0 रख दूंगी तो y इज इक्वल टू 7 ही बचेगा और कुछ बचेगा ही नहीं। अगर मैं x को 1 रखती हूँ, ये हमने x को 0 रखा, अब हम रखते हैं x इज इक्वल टू 1 बच्चे। तो यू गेट 2 × 1 + y इज इक्वल टू 7 बच्चे। ये 2 उधर चला जाएगा, यहाँ प्लस में, उधर जाके -7 - 2 तो y हो जाएगा बच्चे 5। x इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत नहीं समझने में। ये हो गए 2 सॉल्यूशन हो गए। अब x इज इक्वल टू 2 रखते हैं। 2 × 2 + y इज इक्वल टू 7। ठीक है बच्चे, ये हो गया 4 + y इज इक्वल टू 7। इस 4 को वहाँ ले जाएंगे -4 तो y इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। 3 सॉल्यूशन हो गए। अब हम रखते हैं x इज इक्वल टू 3, x1 x0 0 1 2। अब रखते हैं x इज इक्वल टू 3। तो जगह बेटा 2 × 3 + y इज इक्वल टू 7। ये 6 हो गया, 7 - 6 तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1। ये आ गई नेक्स्ट वैल्यू, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1। 4 सॉल्यूशन हो गए, 1 2 3 4 सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कौन x - 2y इज इक्वल टू 4 के हल हैं? x - 2y इज इक्वल टू 4। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले इज इक्वल टू 0 और 2। x - 2y इज इक्वल टू 4 और पहली वैल्यू है 0 और 2। 2-3 और रख लेते हैं। 2 और 0 दोनों रखते हैं, ये x और ये y। चलो बच्चे पहले ये करते हैं ट्राई। 0 रख दूँ बेटा x की जगह। 2 × y इज इक्वल टू 4 -4 इज इक्वल टू 4। नॉट पॉसिबल, गलत। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब हम रखते हैं 2 और 0। 2 - 2 × 0, x की जगह मैंने रखा 2, y की जगह क्या रखना है? 0 इज इक्वल टू 4। बेटा ये तो आया 2, ये हो गया 0 तो 2 इज इक्वल टू 4। नॉट पॉसिबल, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। ये दोनों क्या है? सॉल्यूशन नहीं है। अब हम देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है बच्चे? 4 0 1 1। 4 0 है एक सॉल्यूशन है 1 1। यही इक्वेशन ठीक लिखे ना, x - 2y। हाँ बेटा चलो 4 0, तो 4 से शुरू करें। 4 - 0 रखना है, आ गया 4 इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। कोई दिक्कत समझने में? तो ये इसका सॉल्यूशन है। यस, 1 1 रखते हैं बच्चे। x की जगह 1, इसकी जगह 1 इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। ये हो गया 1, ये हो गया 2 इज इक्वल टू 4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि -1 इज़ नेवर इक्वल टू 4। तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन सिर्फ एक बचा, 4 और 0। कोई डाउट नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो पूछेगा कमेंट बॉक्स में। एक बार वर्कशीट फिर से देख लें। हाँ, वर्कशीट कंप्लीट हो गई है बच्चे। हमने आज सीखा कि लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल में हो, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन में 2 चर हों, तो उसमें से एक चर की वैल्यू के हिसाब से दूसरे चर की वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं। और ये वैल्यूज़ कितनी हो सकती हैं? अपरिमित हो सकती हैं। बहुत सारे हल इसके हो सकते हैं।
अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। इट कैन बी मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं अगर हम इसको निकालना शुरू करें, एक वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन अगर निकालना शुरू करें। आई होप वर्कशीट समझ में आए। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। बेटा बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।